श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। शास्त्र कहता है कि यदि शरीर स्वस्थ हो तो जीवन में हम सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। भागवत के अंदर भी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि जीवन में सुख प्राप्ति के कौन से साधन हैं, कौन सा व्यक्ति जीवन में सुखी है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय बादिनी च वैशिष्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीवलोक सुखान राजन। इस जीवन में 6 प्रकार के सुख हैं, लेकिन सबसे पहला सुख कौन सा है जीवन में? अर्थागमो नित्यम रोगिता चा, धन का आवागमन होता रहे लेकिन शरीर में यदि कोई रोग है तो सुख प्राप्त। नित्यम रोगिता चा, उन्होंने कहा शरीर निरोगी हो। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखते हैं कि रोग इस प्रकार आकर के जकड़ लेते हैं कि हम उससे छूट नहीं पाते हैं। अनेक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये दवा लेते हैं, वो दवा लेते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, यहां परेशान होते हैं, लेकिन शरीर का जो रोग है वो दूर होने का नाम नहीं लेता है। खास करके अगर देखा जाए दक्षिण मुखी मकान इत्यादि है तो वहां की महिलाओं को बहुत ज्यादा रोग इत्यादि होता है। लेकिन अगर रोग बहुत परेशान कर रहा है, दवा लेने पर भी निवृत्ति नहीं मिल रही है, तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे शरीर का रोग दूर हो सके? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन उपाय है। अगर इस उपाय को आप कर लेंगे या कर लेंगी तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपका जो शरीर है उसका रोग निश्चित रूप से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग में लाइए और उसके साथ इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए। लास्ट तक सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि अगर हमारे आपके प्रयास के माध्यम से किसी का शरीर स्वस्थ हो सकता है तो हमारे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, जो भी रोगी है आपके परिवार में, उसका बिस्तर कमरे के नैऋत्य कोण में, उसका जो बिस्तर है वाक्य में घर के नैऋत्य कोण के अंदर बिछाइए और घर के नैऋत्य कोण के साथ साथ जिस कमरे में रख रहे हैं उस कमरे में नैऋत्य कोण से सटा हुआ उसका बिस्तर होना चाहिए। अब आप कहेंगे नैऋत्य कोण कौन सा है? दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। साउथ वेस्ट का जो हिस्सा होता है उसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो इस जातक या जातिका का जो बिस्तर है वो नैऋत्य कोण से पूरी तरह सटा होना चाहिए, यानी जो कोना है दक्षिण और पश्चिम का, वहां पर इस जातक जातिका का बिस्तर होना चाहिए। उसके साथ इनके लिए जो पीने का जल रखे, इनके लिए हमेशा जिस कमरे में ये रहते हैं बीमार व्यक्ति, वहां पर पीने का जल जरूर रखिए। वो पीने का जल कहां पर रखा जाना चाहिए? उस कमरे के ईशान कोण में, जिस कमरे में इनका बिस्तर है उसके ईशान कोण के अंदर तांबे के पात्र में, चाहे वो गिलास है या लोटा है या कोई बोतल है, तांबे के पात्र में गंगा जल डाल करके जल को भर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण जो उस कमरे का है वहां पर ढक करके उस जल को रखिए और इस जल को इनको नियमित रूप से पिलाइए। आप देखेंगे असाध्य से असाध्य रोग, जिस रोग की निवृत्ति जल्दी आपको नहीं प्राप्त हो रही थी या दवा इत्यादि नहीं लग रही थी, उस असाध्य रोग से भी बहुत जल्दी छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आप देखेंगे कि इतने दिन की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो परमात्मा आप सबको सुखी रखें, यही मेरी कामना है। ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएं। कोई अपने बारे में विशेष इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो संस्था का नंबर है, प्लीज कॉल कर सकते हैं। जय श्री